अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जनरल मैथ्स पढ़ेंगे। इस जनरल मैथ्स को स्टूडेंट्स हम आर्ट्स का मैथ्स भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 4 को पढ़ रहे हैं जिसका टॉपिक फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है। स्टूडेंट्स आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 4 को पढ़ना है। तो आइए स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज 4 को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 को पढ़ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज को। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन है एनसर्कल द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर को सर्कल करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट्स फॉर पेमेंट ऑर्डर इशूड बाय अ बैंक ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इट्स कस्टमर इज कॉल्ड पे ऑर्डर, चेक, बैंक ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा? पे ऑर्डर। इसका आंसर क्या बनेगा? पे ऑर्डर। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू इसको डिस्कस करते हैं। द पर्सन और एंटिटी हुज इंश्योरेंस इज बीइंग डन इज कॉल्ड द इंश्योरर, इंश्योर्ड, ड्रॉअर, लीज। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये इंश्योर्ड बनेगा। क्या बनेगा? इंश्योर्ड। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू को समझते हैं। The company undertaking the act of insurance is called insurer, insured, insurance, insurance policy। आंसर क्या होगा? insurer। नेक्स्ट एमसीक्यू को समझते हैं। The periodic installment to be paid by the insurer is called bonus, discount, premium, markup। इससे आप बखूबी जानते हैं ये क्या होगा? प्रीमियम होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन को समझते हैं। द रिटर्न अर्न्ड बाय बैंक ऑन लोन इज नेम एज मॉकअप, प्रीमियम, बोनस, प्रॉफिट। आप समझते हैं जो आप बैंक से लोन लेते हैं और उसको पैसों की शक्ल में वापस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मार्कअप। नेक्स्ट एमसीक्यू को समझते हैं। द अमाउंट विच इज पेड बाय द बैंक ऑन द डिपॉजिट इज कॉल्ड प्रॉफिट, बोनस, प्रीमियम, मार्कअप। बैंक में जो आप जब पैसे जमा करवाते हैं और उस पैसे जमा करवाने पर जो बैंक आपको पैसे वापस करता है, यानी आपको एक्स्ट्रा पैसे देता है, उसको आप क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और मार्कअप चार्ज इज कॉल्ड रेट, टाइम, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल। आपको पता है जो परसेंटेज प्रॉफिट या मार्कअप पर चार्ज की जाती है उसको आप क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू को समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं नेक्स्ट एमसीक्यू है अ मशीन इंस्टॉल्ड बाय द बैंक टू डिस्पेंस कैश टू द कस्टमर इज कॉल्ड एन कंप्यूटर, स्कैनर, एटीएम, कार्ड रीडर। तो इसका आंसर भी क्या होगा? एटीएम। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। A bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand is called check, pay order, bill of exchange, bank draft। तो स्टूडेंट्स ये जो बिल होता है वो हमेशा चेक होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। A bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand is called। तो अभी आप देखें एमसीक्यू को पढ़ के लास्ट एमसीक्यू आपने पढ़ा तो उसका आंसर क्या था? चेक। तो इस तरह इसका ब्लैंक आंसर भी क्या होगा? चेक होगा। नेक्स्ट ब्लैंक को देखिएगा। An instrument like a check issued by bank on the request of its customer is called पे ऑर्डर। अभी स्टूडेंट्स हम इसको पढ़ कर आए हैं। नेक्स्ट ब्लैंक देखिएगा। अ मशीन इंस्टॉल्ड बाय द बैंक टू डिस्पेंस कैश टू कस्टमर इज कॉल्ड एन एटीएम, इज कॉल्ड एन एटीएम। नेक्स्ट ब्लैंक देखिएगा। द अमाउंट विच इज पेड बाय द बैंक ऑन द डिपॉजिट मेंटेन्ड बाय द क्लाइंट विद द बैंक इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो आपने सुना, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो आप बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं उस पर बैंक जो आपको एक्स्ट्रा पैसे देते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। नेक्स्ट ब्लैंक देखिएगा।
द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चार्ज इज कॉल्ड, स्टूडेंट्स अभी हम एमसीक्यूज में पढ़ के आए, इसका क्या आंसर होगा? रेट। द पीरियड ऑफ द लोन और डिपॉजिट इज कॉल्ड टाइम। नेक्स्ट ब्लैंक देखिएगा, द रिटर्न अर्न बाय द बैंक ऑन लोन इज नेम एज, स्टूडेंट्स अब इसको भी आप एमसीक्यूज में पढ़ के हैं, मार्कअप। द periodic installments to be paid by the insurer is called premium। इंश्योर जो पीरियड्स की शक्ल में जो पैसे देता है, इंस्टॉलमेंट्स देता है, उसको आप क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। इसको हम एक्सरसाइज 4.4 में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। द कंपनी अंडरटेकिंग द एक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड द इंश्योरेंट। इसको आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, हम इसको फर्स्ट 2 MCQs में ये दोनों ब्लैंक्स पढ़ चुके हैं। The person or entities whose insurance is being done is called insurer। आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं बुक पर लिखा है, रहील इंश्योर्ड हिज हाउस वर्थ ₹75 लाख at 2% of 5 years। Calculate the amount paid in 5 years while the rate of depreciation is 10% yearly। तो आपने देखा कि रहील के हाउस की वर्थ जो है वो 75 लाख है। इसमें रेट जो है वो आपने देखा कि 2% है, और इसके अंदर जो टाइम पीरियड है वो आपने देखा कितना है? 5 years। और आप देख रहे हैं कि इसमें जो डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो स्टूडेंट्स हमारे पास 10%। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये रिव्यू एक्सरसाइज 4 का स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे हाउस वर्थ आपके पास स्टूडेंट्स कितनी है? ₹75 लाख। ₹75 लाख। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास रेट ऑफ प्रीमियम गिवन है। रेट ऑफ प्रीमियम वो स्टूडेंट्स हमारे पास 2% है, और टाइम आपके पास है, इसको आप टाइम हमारे पास है स्टूडेंट्स 5 years। अब आपको प्रीमियम्स फाइंड करने हैं और आपको बताना है कि वो टोटल 5 years में कितने प्रीमियम जो है वो पे करेगा। तो आइए स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रीमियम को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट प्रीमियम, फर्स्ट प्रीमियम हमारे पास कैसे फाइंड होगा? 75 लाख मल्टीप्लाई 2/100। आप समझते हैं ये 2/100 कैसे आता है परसेंटेज को सॉल्व करके? आपने देखा ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो गए। कैलकुलेटर पे आप क्या करेंगे? 75,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 75,000 मल्टीप्लाई 2। तो आपने देखा इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ₹1,50,000। क्या आंसर आ जाएगा? 1,50,000। ये स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट प्रीमियम का आंसर आ गया। उसके बाद आपने फाइंड करनी है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, यू नो दैट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपके पास 10% है। 10/100 मल्टीप्लाई 75 लाख। तो आपने देखा 1 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, 1 0 इन 0 से कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ गया? ₹7,50,000। 7,50,000। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया। अब डेप्रिसिएटेड प्राइस आपको फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? डेप्रिसिएटेड प्राइस। तो आइए डेप्रिसिएटेड प्राइस फाइंड करते हैं। डेप्रिसिएटेड प्राइस कैसे फाइंड होगी?
टोटल अमाउंट जो 75 लैक्स है, 75 लाख जो है स्टूडेंट्स, उसमें से आप 7,50,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 7,50,000 को स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आइए कैलकुलेटर पे इसको माइनस करते हैं। 75 लाख माइनस 7,50,000। तो आपने आंसर देखा, हमारे पास आंसर आ गया ₹67,50,000। 67,50,000। अब स्टूडेंट्स आप सेकंड प्रीमियम फाइंड करेंगे। जो आपके पास डेप्रिसिएटेड प्राइस आई है माइनस करने के बाद, उस पर आप सेकंड प्रीमियम फाइंड करेंगे। तो सेकंड प्रीमियम आप देख रहे हैं 67,50,000। सेकंड प्रीमियम फाइंड करने के लिए 67,50,000 मल्टीप्लाई 2/100। तो आपने देखा ये 0 0 से कैंसिल हो गए। तो अब आप इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। आपने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया ₹1,35,000। ₹1,35,000 ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड प्रीमियम आ जाएगा। उसके बाद आप इसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। आइए इसकी डेप्रिसिएशन सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो आपने देखा मैंने आपके सामने डेप्रिसिएशन लिखी। 10% यू नो डेप्रिसिएशन है, तो 10/100 मल्टीप्लाई 67,50,000। तो आपने देखा 1 0 ये 0 कैंसिल हो गया, 1 0 इसका कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो डेप्रिसिएशन की जो प्राइस आ गई है स्टूडेंट्स, वो 6,75,000 है। 6,75,000 है। अब स्टूडेंट्स आपको डेप्रिसिएटेड प्राइस फाइंड करनी है। आइए डेप्रिसिएटेड प्राइस सबसे पहले फाइंड करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डेप्रिसिएटेड प्राइस फाइंड करना इंतहाई आसान है। डेप्रिसिएटेड प्राइस आप क्या करेंगे, 67,50,000 में से माइनस कर देंगे 6,75,000। 6,75,000। तो आइए स्टूडेंट्स आप इन्हें माइनस करें। 67,50,000 माइनस 6,75,000। तो आपने देखा माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया ₹60,75,000। क्या आंसर आ गया, 60,75,000। अब स्टूडेंट्स आपने इसका थर्ड प्रीमियम फाइंड करना है। थर्ड प्रीमियम आप देख रहे हैं 60,75,000 मल्टीप्लाई 2/100। तो आप 100 को इस पर डिवाइड कर देंगे, यानी 2 ज़ीरोस को कैंसिल कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने देखा इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया ₹1,21,500। 1,21,500। ये स्टूडेंट्स हमारे पास तीसरा प्रीमियम आ चुका है। अब आप इसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। आइए डेप्रिसिएशन को फाइंड करते हैं। यू नो दैट डेप्रिसिएशन हमारे पास 10% है, यानी 10/100 मल्टीप्लाई 60,75,000। तो आपने देखा 1 0 इधर से कैंसिल, 1 यहाँ से कैंसिल। आप देख रहे हैं इस हमारे पास जो आंसर आएगा 6,07,500 आंसर आ गया। 6,07,500 हमारे पास डेप्रिसिएशन का आंसर आ गया।
अब आपको डेप्रिसिएटेड प्राइस फाइंड करनी है, तो आइए डेप्रिसिएटेड प्राइस फाइंड करते हैं। डेप्रिसिएटेड प्राइस वो स्टूडेंट्स हमारे पास है 60,75,000 माइनस 6,07,500। इनको हम सॉल्व कर देंगे, देखिएगा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर जो है वो आ जाएगा ₹54,67,500। 54,67,500। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसका फोर्थ प्रीमियम फाइंड करेंगे। आइए फोर्थ प्रीमियम फाइंड करते हैं। You know that 54,67,500 multiply 2/100। ये दो ज़ीरोस को ज़ीरो से आप कैंसिल कर देंगे और 2 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखिएगा इसका आंसर आ जाएगा ₹1,09,350। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ प्रीमियम आ गया। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि आपके पास टाइम पीरियड जो है वो 5 इयर्स का है। इसका मतलब है कि आपने 4 प्रीमियम फाइंड करने हैं, 5वां प्रीमियम फाइंड नहीं करना। तो स्टूडेंट्स आपने 5वां प्रीमियम फाइंड नहीं करना, इसलिए आप डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएटेड प्राइस अब नेक्स्ट फाइंड नहीं करेंगे। तो हमारा फिफ्थ प्रीमियम क्या होगा स्टूडेंट्स? फिफ्थ प्रीमियम क्या होगा? 0 होगा। अब आपको बताना था कि वो 5 सालों में कितना अमाउंट पे करेगा। तो आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। रहील पेड अमाउंट इन 5 इयर्स। 5 सालों में कितना अमाउंट पे करेगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो पांचों प्रीमियम आ चुके हैं उन्हें आप ऐड कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम था 1,50,000, सेकंड प्रीमियम हमारे पास था 1,35,000, थर्ड प्रीमियम था 1,21,500, फोर्थ प्रीमियम था स्टूडेंट्स हमारे पास 1,09,350 और फिफ्थ प्रीमियम आपके पास क्या था? 0। पांचवा प्रीमियम आपके पास क्या है? 0। इन्हें स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए कैलकुलेटर पे इनको कैलकुलेट करते हैं। 1,50,000 प्लस 1,35,000 प्लस 1,21,500 प्लस 1,09,350 प्लस 0। तो आपने देखा, आपने इन्हें कैलकुलेट किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 5,15,850। तो स्टूडेंट्स जो प्रीमियम की शक्ल में रहील साहब को 5 सालों में जो अमाउंट पे करना होगा वो 5,15,850 रुपीज़ होगा। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि स्टूडेंट्स आप बुक में देख रहे हैं, नाइम इंश्योर्ड हिज फैक्ट्री at 3% for 3 years with depreciation rate 5% yearly. If first premium rate is 21,000, find the worth of the factory. If he got a claim of 2 lakh after 2 years, how much benefit did he get?
तो आपने सुना कि नाइन ने अपनी फैक्ट्री को 3 सालों के लिए 3% प्रीमियम रेट पर इंश्योर करवा दिया, जबकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5% है। फर्स्ट प्रीमियम स्टूडेंट्स हमारे पास 21,000 है और आपको वर्थ ऑफ फैक्ट्री जो है वो फाइंड करनी है। और साथ आपको एक ये भी एडिशनल चीज़ बताई गई है कि अगर उसको 2 साल के बाद 2 लाख का क्लेम जो है वो मिल जाता है तो उसको कितना फ़ायदा होगा। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं हमारे पास रेट ऑफ प्रीमियम अवेलेबल है। रेट ऑफ प्रीमियम अवेलेबल है 3%। आपके पास टाइम पीरियड जो है, टाइम और पीरियड वो हमारे पास 3 इयर्स है। इसके बाद फर्स्ट प्रीमियम अवेलेबल है स्टूडेंट्स हमारे पास। फर्स्ट प्रीमियम आपके पास है ₹21,000। इसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या लेट करेंगे, वर्थ ऑफ फैक्ट्री। अब यहाँ पे लेट करेंगे, लेट वर्थ ऑफ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री की मालियत जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास कितनी है, x। ये आपने लेट कर दी। अब स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले वर्थ ऑफ फैक्ट्री फाइंड करनी है। आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट प्रीमियम इज इक्वल वर्थ ऑफ फैक्ट्री मल्टीप्लाई रेट ओवर 100। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला होगा, फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट प्रीमियम हमारे पास 21,000 है, वर्थ ऑफ फैक्ट्री वी हैव x, रेट हमारे पास 3 है ओवर 100। आप देख रहे हैं ये 3/100 है। जब आप इसको दूसरी साइड पे स्टूडेंट्स लेकर आएंगे ये 100/3 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, 100/3। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिएगा 3 1 और 3 7। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो ये बन जाएगा हमारे पास 7 लाख। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ₹7 लाख। तो फैक्ट्री की मालियत, फैक्ट्री की जो वर्थ है वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुकी है और वो है ₹7 लाख। अब स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं डेप्रिसिएशन आपको फाइंड करनी होगी। डेप्रिसिएशन आपके पास 5% है, यानी 5/100 मल्टीप्लाई 7 लाख, मल्टीप्लाई 7 लाख। तो आप देख रहे हैं ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। तो 7,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यू नो दैट मल्टीप्लाई करने से 35,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 35,000। अब स्टूडेंट्स आपको डेप्रिसिएटेड प्राइस फाइंड करनी है। डेप्रिसिएटेड प्राइस आप कैसे फाइंड करेंगे, 7 लाख में से 35,000 माइनस कर देंगे। 7 लाख में से क्या करेंगे, 35,000 माइनस कर देंगे। तो आइए माइनस करते हैं इन्हें। तो आपने देखा माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो 6,65,000 हो जाएगा। 6,65,000 हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास डेप्रिसिएटेड प्राइस आ गई। अब आप सेकंड प्रीमियम फाइंड करेंगे। तो आइए सेकंड प्रीमियम फाइंड करते हैं। तो हम सेकंड प्रीमियम सबसे पहले फाइंड करेंगे। सेकंड प्रीमियम वो आपके पास क्या है, सेकंड प्रीमियम स्टूडेंट्स हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है 6,65,000। रेट आपके पास है 3/100। इसको आप सॉल्व कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं अमाउंट आपके पास 6,65,000 है, रेट 3/100 है। इन्हें सॉल्व कर दें, जीरोस को जीरो से कैंसिल कर दें।
अब जो आंसर हमारे पास आ गया है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने देखा मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹19,950। 19,950। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि आपके पास जो टाइम पीरियड है वो 3 इयर्स का है। इसका मतलब थर्ड प्रीमियम आपको फाइंड नहीं करना। जब थर्ड प्रीमियम आपको फाइंड नहीं करना तो इसके लिए आपको डेप्रीसिएशन और डेप्रीसिएटेड प्राइस भी फाइंड नहीं करनी होगी। तो आपके पास थर्ड प्रीमियम स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? थर्ड प्रीमियम हमारे पास हो जाएगा 0। थर्ड प्रीमियम क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास? 0। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नाइम गॉट क्लेम ऑफ 2 लाख रुपीज आफ्टर 2 इयर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाइम गॉट क्लेम आफ्टर 2 इयर्स। आफ्टर 2 इयर्स तो आपने देखा नाइम 2 इयर्स के बाद कितने का क्लेम हासिल करता है? ₹2 लाख। ₹2 लाख। अब आपको बताना है कि नाइम कितना प्रॉफिट हासिल करता है। तो आइए नाइम के प्रॉफिट को भी फाइंड करते हैं। नाइम गेट्स बेनिफिट। स्टूडेंट्स आप बेनिफिट भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, जो आप मुनासिब समझे लिख सकते हैं। तो 2 लाख में से आप फर्स्ट प्रीमियम को भी माइनस कर देंगे। फर्स्ट प्रीमियम यू नो दैट 21,000 है और सेकंड प्रीमियम को भी माइनस कर देंगे जो 19,950 है और थर्ड प्रीमियम को भी माइनस कर देंगे जो आपके पास क्या है? 0। दफ़ा दोबारा देखिएगा ताकि बात की समझ आ जाए। 2 लाख रुपीज़ का क्लेम नईम साहब ने हासिल किया है आफ्टर 2 इयर्स। तो इसमें से सारे प्रीमियम्स को आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आइए माइनस करते हैं इनको। 2 लाख माइनस 21,000 माइनस 19,950। माइनस 21,000 तो आप माइनस करने के बाद स्टूडेंट्स जो बेनिफिट नईम को हासिल हो रहा है वो ₹1,59,050 रुपीज़। 1,59,050 रुपीज़ ये स्टूडेंट्स उसे प्रॉफिट हासिल हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के कंप्लीट होने से हमारी रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट्स आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसको अच्छे से अच्छे समझ सकें। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।